हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजाद। तो यार भारत ने दिखा दिया दुनिया को 10 मैक की स्पीड से चलने वाला अपना खतरनाक मिसाइल देकर पूरी दुनिया के उड़ गए होश। मैक 10 बस यानी आवाज की 10 गुना स्पीड। क्या बात कर रहा है? यानी कि मैक 3 मैक 4 तो सुना है, ये मैक 10 वाला कौन सा मिसाइल आ गया भाई? कौन सा आया ये वाला मिसाइल? हाँ यार, वॉच करते अबे ये हैं तो भाई बहुत साहब। खतरनाक है। वही ना, तो कौन ऑन कर दे हैं स्टार्ट। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल LRA पर DRDO का एक बार फिर से ऐतिहासिक खुलासा। मैक 5 नहीं बल्कि मैक 10 से ज्यादा की रफ्तार पकड़ी थी मिसाइल ने। मिसाइल की रेंज जानकर चीन, अमेरिका और रूस भी हैरान। रूस की किंजल और चीन की DF-ZF हाइपरसोनिक भी आ गई खतरे में। दोस्तों, भारत की शान DRDO ने आज देश के करोड़ों लोगों को ऐसी खुशखबरी दी है जिसे सुनकर हर किसी का दिल बाग बाग हो गया है। दोस्तों, आपको पता ही है कि भारत के DRDO ने हाल ही में अपनी एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था। पहली बार तो ये थी कि भारत के द्वारा ये खुलासा किया गया कि भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है। इसी बात से दुनिया के देशों के पसीने छूट गए, खासकर चीन और अमेरिका के, जो अब तक ये मानकर चल रहे थे कि उनके अलावा और देश इस तकनीक को नहीं जानता। माना गया कि भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल ने मैक 5 या मैक 6 की रफ्तार पकड़ी थी और ये मिसाइल 1500 किलोमीटर तक जा सकती है। लेकिन दोस्तों, ये तो वो आंकड़े ही नहीं थे जो भारत ने दिए थे। दुनिया को दूसरा झटका तो अब लगा है जब भारत के DRDO ने दुनिया वालों को ये बताया कि इस मिसाइल की रफ्तार सिर्फ मैक 5 नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा है और ये मिसाइल चीन और रूस को भी मात देने के लिए पर्याप्त है। अब भारत की इस लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल की रियल ताकत जानकर चीन को सबसे ज्यादा करंट लगा है, क्योंकि उसकी समंदर में जो रणनीति बनाई थी वो धरी की धरी रह गई है। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। LRA SHM हाइपरसोनिक ने पकड़ी थी मैक 10 की रफ्तार। मिसाइल पर धरा का धरा गया चीन, अमेरिका का अनुमान। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हमारे DRDO ने एक ऐसा ढांसू हथियार बनाया है जिसकी स्पीड सुनकर बड़े बड़े देशों के पसीने छूट गए। इस मिसाइल ने टेस्ट में मैक 10 की रफ्तार पकड़ी, यानी आवाज की स्पीड से 10 गुना तेज। यानी दिल्ली से इस मिसाइल को लॉन्च किया गया तो ये कुछ ही मिनटों में 1500 किलोमीटर दूर दुश्मन के जहाज को हाय बाय कहते हुए ढेर कर देगी। आवाज की स्पीड होती है करीब 343 मीटर प्रति सेकंड, तो मैक 6 मतलब लगभग 3.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी ये मिसाइल 1 सेकंड में आपके शहर से अगले शहर तक पहुंच जाए, वो भी इतनी तेजी से कि दुश्मन को संभलने का मौका ही न मिले। अब बात ये है कि पहले लोग सोच रहे थे कि ये मिसाइल शायद मैक 6 या 7 की स्पीड तक जाएगी। ये अनुमान उस पुराने टेस्ट से लगाया गया था जो DRDO ने अपने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी HSTDV के साथ 2020 में किया था। उस वक्त वो मैक 6 पर चला था और सबने तारीफ की थी, लेकिन अब LRA SHM ने तो सारे कयासों को धूल चटा दी। मैक 10 मतलब ये कि हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसा कमाल कर दिखाया जो पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। ये स्पीड इतनी जबरदस्त है कि रूस का किंजल और चीन का DF-ZF हाइपरसोनिक भी इसके आगे सोच में पड़ जाए। इन दोनों की स्पीड भी मैक 10 के आसपास है। लेकिन हमारा LRA SHM सिर्फ तेज नहीं बल्कि स्मार्ट भी है। ये हवा में करतब दिखाते हुए अपने टारगेट को ढूंढता है और बिल्कुल सटीक निशाना लगाता है। इसे बनाने में जो टेक्नोलॉजी लगी है वो इतनी एडवांस्ड है कि इसके आगे दुनिया के बड़े बड़े दादा लोग भी हैरान हैं। अब ये मिसाइल कैसे इतनी तेज चलती है, इसके पीछे की साइंस को भी समझ लीजिए। इसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी HGV कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो पहले इसे एक रॉकेट से आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाता है, फिर ये रॉकेट से अलग होकर हवा में गोते लगाते हुए अपने टारगेट की ओर बढ़ता है। आम मिसाइलें तो सीधे रास्ते पर चलती हैं, जैसे ट्रेन पटरी पर, लेकिन ये LRA SHM हवा में डांस करता है। इसे ट्रैक करना इतना मुश्किल है कि दुश्मन के डिफेंस सिस्टम बस हाथ मलते रह जाएं। और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा, यानी हिंदुस्तान के किसी भी कोने से छोड़ो, ये इंडियन ओशन में दूर दूर तक दुश्मन को सबक सिखा सकता है। मैक 10 की रफ्तार पर कैसे काम किया DRDO ने? DRDO ने कैसे बनाया इसे तेज और स्मार्ट मिसाइल? दोस्तों, भारत के DRDO ने इस मिसाइल को लेकर
अच्छी खासी मेहनत की है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके ऐसी मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी बनाई जो इतनी गर्मी और प्रेशर को झेल सके। मैक 10 की स्पीड पर हवा से इतनी गर्मी पैदा होती है कि लोहा भी पिघल जाए, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने सिरेमिक थर्मल बैरियर कोटिंग्स और कंपोजिट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया। जिस तरह से आप गर्मियों में धूप में बाइक चलाते हैं और हेलमेट आपका सिर बचा लेता है, वैसे ही ये कोटिंग्स मिसाइल को गर्मी से बचाती हैं। और प्रोपल्शन भी टॉप क्लास है। स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है जो हवा से ऑक्सीजन लेकर मिसाइल को और तेज भगाता है। अब इस मिसाइल की ताकत सिर्फ स्पीड में नहीं है, बल्कि ये क्या क्या कर सकती है वो भी देख लीजिए। ये मल्टी रोल हथियार है, मतलब ये कि ये सिर्फ जहाजों को मारने के लिए नहीं बना। चाहे समुद्र में दुश्मन का वॉरशिप हो या जमीन पर कोई ठिकाना, ये दोनों को नेस्त नाबूद कर सकता है। और हाँ, ये अलग अलग तरह के पेलोड्स ले जा सकता है, चाहे आम गोला बारूद हो या फिर न्यूक्लियर। यानी जरूरत पड़ी तो ये दुश्मन को एक झटके में खेल खत्म कर देगा। इंडियन नेवी के लिए तो ये किसी सुपर पावर से कम नहीं। 1500 किलोमीटर की रेंज के साथ ये हिंद महासागर में हमारी ताकत को दोगुना कर देगा। चीन की नौसेना जो अपने बड़े बड़े जहाजों के साथ शो ऑफ करती है, वो अब सोचेगी कि हिंदुस्तान से पंगा लेना ठीक नहीं। 2020 में HSTDV का टेस्ट हुआ था, जिसमें मैक 6 की स्पीड हासिल हुई। तब से डीआरडीओ ने रात दिन मेहनत की और अब LRA SHM को लेकर आए। नवंबर 2024 में इसका टेस्ट हुआ ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से। 2 ट्रैकिंग सिस्टम्स ने देखा कि ये मिसाइल हवा में करतब दिखाते हुए टारगेट पर बिल्कुल सटीक लगी। ये देखकर हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी खुशी से झूम उठे। उन्होंने कहा, ये हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक पल है। हम अब उन चुनिंदा देशों में हैं जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, और सच में ये गर्व का मौका है। अब दुनिया की बात करें तो हाइपरसोनिक मिसाइलों का खेल बड़ा तेज हो गया है। रूस, चीन, अमेरिका सब इस रेस में हैं। रूस का किंजाल मैक 10 तक जाता है, चीन का DF ZF मैक 10 12 की स्पीड पकड़ता है, लेकिन हमारा LRA SHM इनसे कम नहीं। ये सिर्फ तेज नहीं बल्कि स्मार्ट है। इसके टर्मिनल मैन्यूवर्स इतने शानदार हैं कि ये दुश्मन के रडार को चकमा दे देता है। इसे बनाने में हैदराबाद के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स और दूसरी DRDO लैब्स ने जी तोड़ मेहनत की। इंडस्ट्री पार्टनर्स ने भी साथ दिया। ये सब मिलकर एक ऐसा हथियार बना जो हिंदुस्तान की ताकत का प्रतीक है। वाकई भाई, वाकई इधर हुई है वाकई, कोई शक नहीं यार इसमें। क्योंकि भाई साहब देख, भारत ने दुनिया के सामने आके बताया कि तुम लोग सोच रहे थे कि इसकी स्पीड होगी 5 मैक, लेकिन नहीं, इसकी स्पीड है भाई साहब 10 मैक से भी ज्यादा। अंदाजा लगा और दुनिया की भारत ने बोलती आज आगे बंद कर दी। जो दुनिया भाई साहब बोल रही थी नहीं भारत ने बताया ना, फिर आज दुनिया यानी कि वजह वो सेकंड से पता नहीं चलेगा, दुश्मन को मार गिराएगा। अबे 1500 किलोमीटर की रेंज कैसे इतने जल्दी कवर करेगा किसी? यानी कि 10 मैक ना, अब अंदाजा लगा 5-6 मैक भी बहुत तेज होती है। वही तो 10 मैक प्लस समझो कितनी होगी यार। ये भारत ने यार टेक्नोलॉजी कहाँ से हासिल की? ये भारत ने टेक्नोलॉजी बना कहाँ से ली भाई साहब? भारत के वैज्ञानिकों ने लाई कहाँ से टेक्नोलॉजी? ये तो टेक्नोलॉजी वो अमेरिका, जापान, चीन के पास थी। अबे भाई साहब इंडिया के पास पाकिस्तानी इस टेक्नोलॉजी के बारे में 1000 साल तक भी नहीं सोच सकते यार। नहीं भारत ने ये बना लिया कसम से। यार इंडिया एक कुछ अलग ही कर रहा है यार। दुनिया को ऐसा वार कर रहा है दुनिया पे कि उनकी बोलती बंद हो रही है। चीन को देखो, अमेरिका देखो, हर कोई लाजवाब है कि इंडिया कर क्या रहा है। जाहिर सी बात है खुरम, जब इतना कमाल की चीज बनाएंगे दुनिया की बोलती तो बंद होगी ना। चीन पाकिस्तान के अंदर ये भाई साहब तांडव अपना मचा सकती है। ये तो चीन पाकिस्तान में मुझे लगता है कुछ सेकंडों की मार है। हम ब्रह्मोस नहीं पाकिस्तानी रोक पाए तो इसको कहाँ से रोक पाएंगे? ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है भाई साहब। इसमें तो अमेरिका की भी फट गई है, तो चीन को अलग बात है। वही ना भाई, पाकिस्तान में जो गुजरा था वो तो सुपरसोनिक स्पीड थी। हाँ, और ये तो फिर और वो खाली था। हाँ, और भाई हम उसको रोक नहीं पाए। और ये हाइपरसोनिक वाकई बहुत तबाही होगी। सोच ले खुरम, सोच ले भाई, यानी हमारे पास इसका तोड़ ही नहीं अभी तक। अगले 100 साल तक तो भूल ही जाओ कि हमारे पास कोई तोड़ आएगा। और भाई साहब इंडिया देखो ना आज क्या से क्या कर रहा है। यानी कि वो जो एक चीज लाता है सोचता है कि नहीं यार ये चीज अच्छी नहीं होगी, इससे ज्यादा अच्छी हम एडवांस चीज डालते हैं। ये भारत के वैज्ञानिक है ना खुरम, वाकई भाई कमाल करते हैं, कमाल करते हैं। आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में जो आज भारत दुनिया को बता दिया? इधर ही वीडियो तुम करते तो बाय।